नमस्कार सभी को। आज 12 जुलाई 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, रिस्कुल योर किड परिवार के लिए, इस समाज के लिए। आज के राष्ट्रीय वेबिनार आयोजन में 204वां महासत्र लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं रीता वकारिया जी, सूरत गुजरात से। मैं उनका तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते। और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर वंदना करेंगे। आइए सभी कमर गर्दन सीधी करें, हाथ जोड़कर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हथेलियों का घर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। जैसा कि आज का वेबिनार आयोजन 204वां भाग स्टार्ट हो चुका है, आरंभ हो चुका है। आज की मुख्य वक्ता रीता वकारिया जी सूरत गुजरात से उपस्थित हो चुकी हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है, विषय है स्पीच ऑन मुद्रा। आज के इस व्याख्यान से बहुत ही विशिष्ट जानकारी मिलने वाली है, जो कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, साथ ही योग के कोई भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत लाभदायक है। तो जो लोग आज फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से हमारे जुड़े हैं, उन्हें निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो ये गुजारिश है कि सभी लोग लगातार जुड़े रहें ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। साथ ही संक्षिप्त परिचय रीता वकारिया जी का। डिप्लोमा इन योगा कंप्लीटेड हैं, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से लेवल 3 सर्टिफाइड हैं, फेस योगा सर्टिफाइड है। इस तरीके योग के क्षेत्र में कई वर्षों का कार्यानुभव है। आज हम उनकी जुबानी सुनेंगे। तो आइए अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करेंगे अनुपम कुमार जी को, जो बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर है रिस्कुल योर किड से। वो आए और रीता जी का स्वागत व अभिनंदन करें और आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, रिस्कुल योर किड बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में रीता वकारिया मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैडम गुजरात सूरत से हमारे साथ लाइव आ चुकी है। तो चलते हैं मैडम के पास और आज के बारे में जाने। धन्यवाद। नमस्कार। तो मेरा परिचय तो सर ने दे दिया है, तो हम सीधा विषय पे ही जाते हैं। तो आज का विषय है मुद्रा। मुद्रा मुद्र धातु से, संस्कृत की मुद्र धातु से आया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है आनंदित होना। तो ये मुद्रा इसलिए बनाई गई है कि हमें आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए, समृद्धि देने के लिए।
तो देखते हैं ये मुद्रा हमें किस किस प्रकार लाभ करती है। जैसे बहुत सारी मुद्राओं होती है, कई होती है हस्त की मुद्रा जो मन से की जाने वाली होती है, वो मनोमुद्रा होती है। शरीर से भी कई प्रकार की मुद्रा होती है, तो वो कायिक मुद्रा होती है। और बंद भी मुद्राओं का भी एक प्रकार है, जो हम प्राणायाम के दौरान जो बंद करते हैं वो भी मुद्रा ही है। तो इस प्रकार कई जगह पे मुद्राओं का यूज होता है। जनरली आपने देखा होगा भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी के अंदर भी मुद्राएं होती है। वो हमारी मुद्राएं, योग की जो मुद्रा है उनके जैसी ही होती है, लेकिन कई कई जगह पे उसका नाम डिफरेंट है। और तंत्र साधना के अंदर भी मुद्रा का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और आज हमारे पास जो ये मुद्रा जितनी भी है उसका संकलन है, मोस्ट ऑफ वो जाता है बौद्धिज्म और जैनिज्म को, क्योंकि बौद्धिज्म और जैनिज्म ने इस मुद्रा का यूज किया और ये हमारे तक पहुंची। आपको पता होगा हमारा बहुत सारा साहित्य, ये जो हमारी तक्षशिला और विद्यालय को जलाया गया था, तब उसके साथ बहुत सारा साहित्य नाश हो चुका था। लेकिन ये बौद्धिज्म और जैनिज्म का ही हमें थैंक्स कहना चाहिए कि उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुद्राओं का नॉलेज है। और तंत्र साधना में भी मुद्राओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो तंत्र में भी एक गुरु अपने शिष्य को वो मुद्रा सिखाता था और वो शिष्य अपने शिष्य को सिखाता था। ऐसे होते होते ये गुरु परंपरा से ये मुद्राएं प्रचलन में आई है। मुद्रा वैसे तो आजकल के युग में बहुत ही कम यूज होने वाली है, और इसका वर्णन महर्षि ये भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया था, इसका पूरा ज्ञान, और देते हुए कहा था कि अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। दैट मीन्स कि ये अभक्त को कभी मत बताना। तो हम योग के जिज्ञासु है और इसका इस्तेमाल सही पर्पस के लिए करेंगे तो हम इसका यूज, और इसकी जो दो चार कई ऐसी है कि जो एक्चुअल लोगों को नहीं पता होती है, प्रचार में नहीं है इतनी, वो सब मुद्रा भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक होती है शरीर की मुद्रा, जैसे कि ब्रह्म मुद्रा, विपरीत करणी, ये सब फिजिकल बॉडी से की जाने वाली मुद्रा है। इससे हमारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छी इफेक्ट होती है। विपरीत करणी मुद्रा से हमारी वृद्धावस्था को हम पीछे कर सकते हैं। ये मुद्रा रत्न की पिटारी के समान है। महर्षि घेरण ने घेरण संहिता के अंदर 25 मुद्राओं का वर्णन किया है और कहा है कि इसको रत्न की पिटारी के समान संभाल के रखना, यानी उसको कभी किसी को बिन जरूरी, जो इसका हकदार नहीं है, उसको मत देना। तो ये 25 मुद्राओं में कई कई 5 धारणा शक्ति मुद्रा है, जिसमें पंच तत्वों के ऊपर कैसे विजय पाना है उसके ऊपर की है। बाकी की कई मुद्रा है जो शरीर के पोस्चर की है। हमने बात की कायिक मुद्रा, मानसिक मुद्रा, मतलब मन से की जाने वाली मुद्रा, जिसमें मन की एकाग्रता पे ही फोकस किया जाता है। और जो शरीर के अंदर होती है वो होती है मन की मुद्रा। बाहर पोस्चर के ऊपर हम करके जो दिखाते हैं वो मुद्रा होती है फिजिकल मुद्रा, कायिक मुद्रा। कायिक मुद्रा ज्यादातर शरीर को हेल्दी रखने के लिए की जाती है। और जो हस्त मुद्राएं है वो 350 से भी ज्यादा हस्त मुद्राएं प्रचलन में है। उसमें कई मुद्राएं योग के साथ जुड़ी है, कई मुद्राएं हवन अनुष्ठान के साथ जुड़ी है। आपको पता होगा गायत्री अनुष्ठान जब करते हैं तो लास्ट में जो हवन कराने वाले होते हैं वो एक मुद्रा करके एक संकल्प करते हैं। तो ये मुद्रा सिर्फ गायत्री हवन के लिए ही यूज होती है, ऐसी
मुद्राएं है, 4-5 मुद्रा ऐसी है जो सिर्फ गायत्री हवन में ही अनुष्ठान के दौरान ही ये यूज होती है। बाकी ये मुद्रा का अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको, तो हाथ की मुद्रा है तो आपको अच्छे से हैंड वॉश कर लेना है, उसके बाद ही मुद्रा का अभ्यास करना है। और आपको चलते फिरते मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है, आपको एक आसन पे स्थिर होकर बैठ के मुद्रा का अभ्यास करना है। 2-4 पोज ऐसे हैं कि जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, जिसमें आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, इरेक्ट रहती है। तो सिद्धासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, ये सब आसनों में की जाने वाली मुद्रा बहुत बेनिफिशियल है। और मुद्रा करते समय व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी सांसों पे हो तो उसको मुद्रा का रिजल्ट ज्यादा मिलता है। मुद्रा करते टाइम अगर आपने फिंगर्स में कोई रिंग या ऐसी कुछ पहना है तो वो निकाल देना चाहिए। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो उसे भी कट कर देना चाहिए और शांति से एक पोज में बैठ के आपको मुद्रा करनी चाहिए। मुद्रा करते टाइम आपका पेट खाली हो ये ज्यादा अच्छा है, 2-3 घंटे पहले खाया हो तो चलता है। और आपको अगर उसका मेडिसिनल बेनिफिट चाहिए तो आपको सुबह और शाम 2 टाइम ये मुद्रा करनी चाहिए। और 5 से 10 मिनट जहां पर जितना जिक्र हो उतना ही समय करना चाहिए, ज्यादा टाइम तक उसको नहीं करते। और जो डिजीज के लिए है वो कई मुद्रा ऐसी है जो ओनली जब तक आपको डिजीज है तब तक ही करे, उसके बाद उसका प्रयोग न करे। और कई गर्म मुद्रा है जैसे कि अग्नि मुद्रा, लिंग मुद्रा। तो ये मुद्रा करते वक्त आपको पानी ज्यादा पीना है, फ्रूट्स ज्यादा खाना है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अग्नि तत्व को बढ़ाती है। और अग्नि तत्व जो बढ़ा हुआ है उसको हमें थोड़ा शांत करने के लिए पूरे दिन जल पीना चाहिए या फ्रूट्स खाना चाहिए। और इसका भी 5 मिनट से ज्यादा आपको ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए। ये कफ को सुखाने वाली मुद्रा है, लिंग मुद्रा जिसे कहते हैं, जो ऐसे करते हैं, ये लिंग मुद्रा है। इसका मुझे जो 2 एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार हम लोग लद्दाख गए थे तो इतनी ठंड थी, सब कांप रहे थे, तो मैंने अंदर ये मुद्रा कर ली। बस 4-5 मिनट के बाद शरीर गर्म हो गया। फिर मैंने सबको सिखाई, जितने भी थे पैसेंजर सबको सिखाई कि भाई ये कर लो तो आप ये जो बाहर की ठंड है उससे बच सकते हैं और आपके अंदर ही गर्मी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। और एक बार ये कफ को सुखाने वाली मुद्रा है, इसका यूज इसलिए होता है, कफ मतलब वाटर, तो वाटर को अगर आपको बर्न करेंगे, जलाएंगे तो वो पिघल के निकल जाएगा। तो हमें कौन सी मुद्रा करनी है? अग्नि मुद्रा या सूर्य मुद्रा करनी है या लिंग मुद्रा करनी है। तो ऐसे हम थेरापेटिक थोड़ा अपने शरीर को समझ ले, अपनी प्रकृति को समझ ले, पंच तत्वों को समझ ले, तो हम मुद्रा का यूज करके ठीक हो सकते हैं। अगर ज्यादा कफ और सर्दी है और आप ये मुद्रा कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट ही करनी है। अगर आपने इससे ज्यादा की तो इसकी थोड़ी खराब इफेक्ट आपके ऊपर हो सकती है। और मुद्रा का एक ही टाइम निश्चित करना चाहिए। आप सुबह जो टाइम पे कर रहे हैं बस वही टाइम पे करें, शाम को एक निश्चित टाइम पे अगर आप रेगुलरली मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो इससे निश्चित ही आराम मिलता है। और एक मुद्रा है, हस्त मुद्रा की ही है, ये मुद्रा है जिसको बोलते हैं हम अपान वायु मुद्रा। ये हार्ट पेशेंट को मैंने बहुत करवाई है और उसका मुझे इंस्टेंट लाभ मिला है। जो हार्ट में पेसमेकर लग गया है और उनको भारी भारी सा लग रहा था एक पेशेंट को, और मैंने उनको ये मुद्रा सिखाई और एक ही दिन में उनको तो ऐसे चमत्कार जैसा लगा कि पता नहीं ये क्या किया, एक ही दिन में मुझे ठीक हो गया। मतलब ये मुद्रा का इतना इफेक्टिव है। आपको लगे कि आप हार्ट की प्रॉब्लम है इनके, जो आपको लगे कि मुझे अब
अटैक जैसा आ गया है और अभी मेरे से कुछ नहीं हो सकता, एंजाइना पेन जिसको बोलते हैं वो आपको है, तो आप ये मुद्रा करके, मैंने इसी बहुत पेशेंट पे ट्राई की है, ये मुद्रा करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये है अपान मुद्रा और ये है अपान वायु मुद्रा। तो वायु का स्थान हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? पंच तत्वों में वायु का स्थान अनाहत चक्र के पास होता है, छाती के बीचों बीच, और हृदय हमारा वहां पे है। तो हम अगर वहां के वायु को हम बैलेंस कर लेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक हार्ट के अंदर जो कोई प्रॉब्लम होगी वो चली जाएगी। बस ऐसे आपको थोड़ा लॉजिक लगा के, थोड़ा पंच तत्वों को समझ के आप मुद्रा विज्ञान को समझ लेते हैं तो इससे आप बहुत बड़े चमत्कार कर सकते हैं। फिर किसी किसी को झरनी करने से वॉमिट जैसा होता है, पर्वत पर चढ़ने से मोशन सिकनेस जैसा फील होता है, तो उन सब के लिए भी आप अगर ये मुद्रा करते हैं तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और अब ये बात आई हवन की, तो मैं हम लोग जब आहुति देते हैं तो ये अपान मुद्रा में देते हैं। आपको पता होगा हवन में हम आहुति देते हैं तो ये मुद्रा से देते हैं, तो दैट मीन्स, और हम जब भगवान की जो माला करते हैं तो ये मुद्रा से करते हैं, ये फिंगर का यूज करते हैं। तो ये हर एक चीज में हम मुद्रा ही करते हैं, लेकिन जब तक हमें ये नॉलेज नहीं होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं तब तक हम ऐसे ही ये सब करते रहते हैं। तो अगर आपको आप माला कर रहे हैं और आपको इसका कुछ आर्थिक फल चाहिए तो आपको एक्चुअली ऐसे माला करनी चाहिए। अगर आपको उसका कोई फल नहीं चाहिए और आप सिर्फ, आपको भगवान के प्रति प्रेम है और भक्ति भाव से ही आप मालाएं कर रहे हैं तो आपको ये फिंगर का यूज करना चाहिए, ठीक है। और ये मुद्रा, ये मुद्रा से आप हवन के अंदर कुछ भी डालते हैं, दैट मीन्स कि आपको हवन का कुछ फल चाहिए, आप निस्वार्थ भाव से ये नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सही में कुछ पर्पस के लिए आप हवन कर रहे हैं तो आपको आहुति ऐसे डालनी है, इसका भी अलग मीनिंग होता है। और आप आहुति ऐसे डालनी है, दैट मीन्स कि आप पूरे संसार के लिए, पूरी सृष्टि के लिए ये हवन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कई कई मुद्राएं कैसी होती है कि जिसके साथ हमें मंत्रोच्चार करना चाहिए, और कई मुद्राएं ऐसी होती है जिसके साथ मंत्रोच्चार वर्जित है। तो ये हमारे शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस भी करती है ये मुद्रा। ऐसे रख दिया तो ये 5 तत्व बैलेंस हो गए। वैसे हमारी जो ये 5 फिंगर है वो 5 तत्वों को इंडिकेट करती है। जो थंब है वो अग्नि तत्व है, फर्स्ट फिंगर है वो वायु तत्व है, मिडल फिंगर है वो आकाश तत्व है, मध्यमा ये जो फिंगर है ये है पृथ्वी तत्व, और ये फिंगर सबसे छोटी वाली फिंगर है ये है जल तत्व। तो ये 5 तत्व हमारे हाथ के अंदर ही है। पूरा 5 तत्वों अगर हमारे हाथ के अंदर है और हम इसको बैलेंस करना सीख ले तो हम हमारे शरीर के सभी 5 तत्वों को भी बैलेंस कर सकते हैं। भगवान ने हमें एक ऐसी भी शक्ति दी है कि अगर हम हमारे अंदर के अग्नि तत्व पे विजय पा ले तो हम बाहर के अग्नि तत्व पे भी विजय पा सकते हैं। ये तो एडवांस सिद्धि देने वाली मुद्राओं की बात है। अभी हम जो करेंगे वो प्राइमरी, जो हम रूटीन में यूज कर सकते हैं, ऐसी मुद्राओं की बात मैं कर रही हूँ। तो एक मुद्रा एक है धारणा शक्ति मुद्रा, आपने देखी होगी, ऐसे धारणा करते हैं। तो ये मुद्रा का यूज मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने बोला कि एक कॉर्पोरेट कोई जो लेक्चर्स देता है वो एक मुद्रा कराता है। मैम आपको मुद्रा का थोड़ा नॉलेज है तो मुझे बताइए, ऐसा कुछ होता है? कोई मुद्रा करके हम जो सोचते हैं वो होता है? मैंने बोला हाँ होता है। तो उसने आपको सिखाया गया कुछ? हाँ, मैंने एक सेशन लिया तो मुझे सिखाया गया कि हम ये मुद्रा करके अगर कुछ भी सोचे तो ये सही में फलीभूत होता है।
लेकिन इसके लिए आपको ये मुद्रा की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपने डेली में इस मुद्रा की प्रैक्टिस की और आपने इसको सिद्ध कर ली, उसके बाद आप ये मुद्रा करके कुछ सोचेंगे तो वो जरूर फलीभूत होगा। सोचने का एक ऐसा भी है कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके बाकी कोई विचार आपको नहीं आने चाहिए, एक ही विचार पे आपका मन केंद्रित होना चाहिए। और ये धारणा शक्ति मुद्रा की आपको पहले से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो, मतलब आपने ये मुद्रा को सिद्ध कर ली हो, तो ये मुद्रा करके आप कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मुद्रा है। एक सुरभि, आपको पता होगा, सुरभि नाम की एक गाय थी जिसका वशिष्ठ महर्षि के पास थी, तो वो सुरभि से जो भी कुछ मांगते थे वो सुरभि गाय उनको देती थी। सुरभि मतलब जो मांगो, मनोवांछित आपकी जो इच्छा है वो पूरी करने वाली गाय। तो ये हाथ की एक सुरभि मुद्रा है, जो मुद्रा करके आप जो सोचो वो सही में होता है। लेकिन इसके लिए भी आपको मेडिटेशन करके अपने मन को थोड़ा एकाग्र करना चाहिए। उसके बाद आपको ये जो गौमुखासन है उसके पोज में बैठ के लेग को उसी पोज में रख के फिर आप सुरभि मुद्रा करते हैं, तो आप अगर कोई अच्छा संकल्प लेते हैं तो वो सही में पूर्ण होता है। और अगर कुछ संकल्प नहीं लेते और बैठते हैं और सिर्फ अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपको गौदान जितना पुण्य मिलता है। तो ये सिद्धों ने ये मुद्राएं क्यों की थी? क्योंकि उनको सिद्धि पाने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए, षट चक्रों का भेदन करने के लिए, तो ये एडवांस लेवल तक ये जो मुद्राएं है वो धीरे धीरे जाती गई और फिर वो धारणा तक पहुंच गई। पंच धारणा जो है, पंच तत्वों की धारणा, वो उसी लेवल पे है कि उसमें मुद्राओं का यूज करके हम एक एक चक्रों को खोलते हैं और उसकी जो सिद्धियां होती है वो हमें अपने आप मिल जाती है। तो ये जो मुद्रा है इसमें पंच तत्वों का मिलन हो गया। ये पांचों उंगलियां पंच तत्वों को इंडिकेट करती है, इसमें पंच तत्वों का मिलन हो गया। ये मुद्रा में हम कोई भी मंत्रोच्चार नहीं कर सकते। अगर ऐसे हम ये मुद्रा करें तो इससे हमें मंत्रोच्चार नहीं करना है। और बाकी एक मुद्रा है जिसे बोलते हैं हंसी मुद्रा। ये प्रसन्नता देने वाली मुद्रा है, इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है। इससे राजसिक और भौतिक समृद्धि में भी बढ़ती है। तो ये मुद्रा में भी मंत्रोच्चार वर्जित है। ये दो मुद्रा ऐसी है कि जिसमें मंत्रोच्चार वर्जित है। बाकी कई कई मुद्रा है जिसमें आप मंत्रोच्चार कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो मुद्रा है, जो सबसे जानी मानी, आपको पता होगा, ये मुद्रा, इसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। लेकिन ये मुद्रा को अगर ऐसे कर दो तो ये भी एक अलग मुद्रा बन गई, ज्ञान ध्यान बोलते हैं। ऐसे कर दो, इसको कई लोग शिव शक्ति मुद्रा भी बोलते हैं, वितराग मुद्रा भी बोलते हैं, इसके कई नाम है, ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं इसको। ये मुद्रा से बहुत सारी मुद्राएं बनती है। अगर ये हाथ मैंने ऐसे रख दिया और एक हाथ गोद में रख दिया तो भी ये अलग मुद्रा हो गई। इससे 25 से भी ज्यादा मुद्राएं बनती है सिर्फ यही मुद्रा से। यह है हमारी ज्ञान मुद्रा, जिसका हम जनरली यूज करते हैं। भगवान बुद्ध इसी मुद्रा में ज्यादातर अपना समय बिताते हैं। आप सिर्फ कुछ नहीं, लेकिन सिद्धासन या पद्मासन में ये मुद्रा रखो तो अपने आप आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे हमारा जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्रेन का जो पॉइंट है ये अपने आप दबता है। तो हमारी जो पीनियल पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके अंदर भी जरूरी ऑक्सीजन का, रक्त का प्रवाह बढ़ता है और ये हमारे पूरे मस्तिष्क को भी शांत करता है। जिसको ज्यादा हेडेक हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अनिद्रा है, उनके लिए ये मुद्रा और ये है प्राण मुद्रा।
ये प्राण मुद्रा दोनों 5-5 मिनट सुबह शाम करने से लाभ होता है। इस तरह हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये 5 मुद्राओं का यूज करके स्वस्थता पा सकते हैं। और अगर हमें कोई इच्छा है कि मेरा ये काम हो जाए तो उसके लिए सुरभि मुद्रा मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ी करने में डिफिकल्ट होती है। यह है सुरभि मुद्रा। ये करके आप गौमुखासन में बैठ के आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लीजिए। कई मुद्रा ऐसी होती है कि जिसके अंदर सिर्फ उज्जयी सांस ही ली जाती है। तो ब्रह्म मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो नेक के प्रॉब्लम के लिए भी होती है, और वो सर्वाइकल हो या फिर आपको थायराइड हो या फिर गले की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए ब्रह्म मुद्रा बहुत ही अच्छी और लाभदायक मुद्रा है। तो ये मुद्रा भी आप अगर उज्जयी सांस लेते हुए लगातार करते रहते हैं तो ये आपको जरूर थोड़े ही टाइम में बेनिफिट देती है। और जो धारणा शक्ति मुद्रा है उसमें पंच तत्व के ऊपर तो सबसे पहला है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व हमारे मूलाधार चक्र पे स्थित है, तो उसका बीज मंत्र है लम। तो ये पंच धारणा शक्ति मुद्रा जो महर्षि घेरंड ने घेरंड संहिता में कहा है कि इस बीज का आप अगर 2.5 घंटे तक सांस रोक के जाप करते हैं तो आपका पृथ्वी तत्व पे आप विजय पा सकते हैं। अगर पृथ्वी पे विजय पा लिया तो फिर व्यक्ति पृथ्वी के अंदर जो भी है ये सब उसके अंदर चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। और घेरंड संहिता के अंदर बाकी भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं नीचे से दूसरा चक्र, तो स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र पे है जल, जल तत्व। तो जल पे हम विजय पाना चाहे तो हमारे शरीर के अंदर के जल तत्व पे हम विजय पा ले तो बाहर के जल पे विजय पाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे है वम बीज का ध्यान करो, और यहाँ पे भी 5 घटी मतलब 2.5 घंटा होता है। इतना आप धारणा करो, अपने वायु को धारण करो उसी स्थान पे। तो ये है हमारी आंभाशी धारणा मुद्रा। और जो हमने मूलाधार पे की थी वो थी पृथ्वी धारणा मुद्रा। उसके बाद नाभि के पीछे मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में रम बीज, रम बीज पे अग्नि तत्व। हमें पता है नाभि के पीछे अग्नि तत्व है। आग्नेय धारणा, यहाँ पे आग्नेय धारणा मुद्रा यहाँ पे होती है और यहाँ का बीज मंत्र है रम। तो आप रम बीज का ध्यान अगर ये मुद्रा, ये पोज में मुद्रा में आप करते हैं तो ये सब मुद्रा है वो मन से की जाने वाली मुद्रा है। बाहर से तो ऐसे ही दिखेगा कि आप एक समाधि लगा के बैठे हैं, लेकिन आप मन के अंदर से ये मुद्रा कर रहे हैं। जो भी तत्वों पे हम विजय पा सकते हैं, जल तत्व पे विजय पा गया तो पा लिया तो इसका बेनिफिट है कि आप जल के अंदर चल सकते हैं, जल से आपकी मृत्यु नहीं होती। अग्नि पे विजय पा लिया तो आप अग्नि के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, अग्नि से आपकी मृत्यु होने के कोई चांस नहीं है। और उसके बाद है छाती के बीचों बीच अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पे है वायु और बीज मंत्र है इसका यम। तो यम बीज मंत्र का आपने अगर 2.5 घंटे तक अनाहत चक्र पे धारणा करके, वायु को धारण करके जाप कर लिया तो आप वायु पे विजय पा सकते हैं। फिर आप आकाश गमन कहीं भी जा सकते हैं। तो ये हुई हमारी वायव्य धारणा मुद्रा, जिसका वर्णन हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर है, घेरंड संहिता के अंदर। उसके बाद हम गले पे हमारा विशुद्धि चक्र,
विशुद्धि चक्र के अंदर है। आकाश तत्व का हम बीज मंत्र है। हम बीज मंत्र के कि हम अगर 5 घटिका यानी 2.5 घंटे तक हमने अपनी सांस पे विजय पाके इस बीज मंत्र का जाप किया। बीज मंत्र एक छोटे से ऐसे मंत्र होते हैं। एक होता है मंत्र, तो मंत्र में थोड़े अक्षर होते हैं। बीज मंत्र में सिर्फ एक ही अक्षर होता है और वो पूरे जो मंत्र होते हैं, कभी उसका पूरे मंत्र का सार एक ही बीज मंत्र के अंदर आ जाता है। वो उसको करना बहुत आसान होता है। और आप मंत्र से जब कोई भी धारणा करते हैं तो उसका पावर अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मंत्र की भी एक शक्ति होती है। और आप ये धारणा भी कर रहे हैं तो दोनों मिलके उसका काम करती है। तो ये हुई हमारी गले के ऊपर आकाशीय धारणा। और आकाशीय धारणा वो व्यक्ति का कभी अकाल मृत्यु ऐसे नहीं होता, और दुनिया में प्रलय भी आ जाए तो उसका मन शांत रहता है और वो हमेशा खुश ही रहता है, प्रसन्न रहता है वो। तो ऐसे ये 5 धारणा थी हमारे शरीर की मुद्राओं मन से जो की जाती है शरीर के अंदर ही, लेकिन मन से जो की जाती है वो धारणा थी। हमने देख ली, हस्त वाली धारणा भी देख ली और ये मनोधारणा भी देख ली। कायिक धारणा में हमने ब्रह्म मुद्रा वो भी देख लिया। फिर विपरीत करणी, आपको पता ही है विपरीत करणी आसन का जो पोज है उसमें हमारा पैर ऊपर होते हैं और हेड नीचे होता है। तो हमारा जो सूर्य और चंद्र, तालू के बीच में एक चंद्र है और नाभि के पीछे एक सूर्य है। ये चंद्र से लगातार एक रस निकलता रहता है और वो रस जितना हमारे जठर अग्नि में जाता रहता है उसको बंद कर देता है और हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर हमें इसको चाहिए तो हम हमारे शरीर को इवर्सिबल कर दे, उल्टा कर दे, तो ये जो ऊपर का चंद्र का जो रस है वो हम नीचे जाने की बजाय यहाँ पे आएगा, इसके अंदर आएगा और वो हमारा आयु भी बढ़ाता है, वृद्धावस्था के चिन्हों को भी कम करता है, मन को भी प्रसन्न करता है। इसके कई सारे फायदे हैं। बस एक ऐसी ही मुद्रा है, एक मांडू की मुद्रा, उसमें हमें हमारी जो टंग है उसको अंदर ही अंदर रोटेट करनी है। मुंह के अंदर ही टंग को चलाना है। पहले रिवर्स चलाओ फिर फॉरवर्ड चलाओ। तो और फिर जो आपके अंदर एक कंठ, ये जो सोम रस जहां से निकल रहा है, आपको एक अलग ही टेस्ट आने लगता है। जो चंद्र से जो रस निकल रहा है सोम रस, उसका आपको एक अलग ही टेस्ट आने लगता है। आप टंग की एक्सरसाइज करो, ये बहुत ही जरूरी है। टंग से क्या होता है एक्सरसाइज करने से? एक तो हमारी लाल ग्रंथि में से ज्यादातर सलाइवा निकलती रहती है और ये जितनी सलाइवा निकल के, ये सलाइवा कैसी होती है? अल्कलाइन होती है। और हमारे पेट में क्या होता है? एसिड होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, तो हम जितना भी ये सलाइवा जितनी ज्यादा पेट के अंदर जाएगी वो पेट के एसिड को शांत करेगी। जिसको एसिडिटी की ज्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिसको डायबिटीज है, सबसे पहला पाचन हमारा मुख में ही होता है, तो टंग को रोटेट करने के बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद एक मुद्रा होती है जिसको कहते हैं ताड़ांगी मुद्रा, जिसमें पश्चिमोत्तानासन में बैठ के अपने पेट को तालाब की तरह बढ़ा देना होता है। ये मुद्रा करके व्यक्ति पानी में भी तैर सकता है। ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। एक तो नाक से वायु भरो, मुंह से वायु भरो और पेट को जितना हो सके उतना फुला दो। और उसके बाद आप अगर स्विमिंग पूल में गए तो आपका शरीर तरेगा, क्योंकि आपने बहुत सारा पानी, बहुत सारी हवा अपने अंदर भर ली है। ऐसे बहुत सारी मुद्राएं हैं
जिसका आम प्रचलन में नहीं है। उसके बाद एक है शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा हमारे थायराइड के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है और गले के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर हम शंख मुद्रा एक हाथ ऐसे है, दूसरा ऐसे है और ऐसे करना है, तो ये हुई शंख मुद्रा। शंख का सही होता है। फिर जोर से इस शंख को एक जहां पे होल होता है वहां से बजाना भी है। शंख बजाना भी एक मुद्रा ही है। हम वैसे तो कई जगह पे मुद्रा का यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे हम माला फेरने में मैंने बोला था, ये हवन में कुछ डालते हैं तब मुद्रा का यूज करते हैं। वैसे हम पूरे दिन में बहुत सारी जगह पे मुद्रा का यूज करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये मुद्रा है। शंख उठा के उसको ऐसे जब बजाते हैं तो वो हमारे लंग्स में बहुत सारी हवा भरता है। ये भी एक मुद्रा ही है। आप अपने हाथों का ऐसा शंख बना के भी बजा सकते हैं। ये हमारे गले के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे हमारी 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती है, गला मधुर बनता है, आवाज सुरीली होती है, प्लस गले के अंदर टॉन्सिल्स ऐसी कोई समस्या है तो वो भी दूर होती है। और एक है सहज शंख मुद्रा, जो ऐसे लॉक करके ऐसे की जाती है। यह है सहज शंख मुद्रा। जो शंख मुद्रा नहीं कर सकते वो लोग ये मुद्रा करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप वज्रासन में बैठ के ये मुद्रा करके फिर लंबी लंबी ऊंची सांस लेते हैं तो आपको इसका बेनिफिट ज्यादा होता है। मैंने बोला था कि कई मुद्राएं ऐसी है जो आप ऊंची सांस में करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। चलते फिरते हम कर सके ऐसी सिर्फ एक ही मुद्रा है, बाकी मोस्ट ऑफ मुद्रा है जो आपको एक स्थान पे, निश्चित स्थान पे और ऐसे आसन पे बैठना चाहिए कि जहां से आपकी एनर्जी है वो अर्थ ना हो जाए। दैट मीन्स के आप सूत के या कंबल के, ऊन के, ऐसे वूल के ऐसे कोई भी आसन के ऊपर बैठ के अगर सिद्ध करना चाहते हैं मुद्रा को तो कर सकते हैं। और डेली उसका अगर हम अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही वो मुद्रा हमें सिद्ध हो जाती है। मुद्रा करते समय हमें मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए तो मुद्रा का रिजल्ट हमें जल्दी मिलता है। मुद्रा शाम के टाइम या सुबह की जाए तो उनका इफेक्ट ज्यादा मिलता है। अगर हम राइट हैंड से मुद्रा करें तो उसकी इफेक्ट हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट पे होती है, और हम लेफ्ट हैंड से मुद्रा करें तो उसकी इफेक्ट हमारे राइट बॉडी पार्ट पे होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा हमारा जो ये लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और हमारा जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। तो ये मुद्रा की जो इफेक्ट है वो हमारे मस्तिष्क के उस पोर्शन में, ये एक रिसर्च में माना गया है, उस पोर्शन में होती है जो हमारे भाषा, हम जो भाषा बोलते हैं वो जहां पे इवेल्युएट करता है, दिमाग का जो हिस्सा उसको इवेल्युएट करता है, वहीं पे हमारी मुद्रा, हाथ की मुद्राओं की इफेक्ट सीधी वहीं पे होती है। ओके सर, कंटिन्यू करो। अगर ये 5 मुद्रा हाथ की है, इसमें हम ये मुद्रा करते हैं तो दैट मीन्स के ये अग्नि तत्व और ये वायु तत्व, तो ये वायु तत्व को बढ़ाएगा। अगर हम ये फिंगर का टिप इसके मूल में लगाएंगे तो ये वायु तत्व को कम करेगा, तो ये वायुनाशक मुद्रा होगी। तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। ये फिंगर इंडिकेट करती है आकाश तत्व को, मध्यमा उंगली आकाश तत्व को दर्शाती है। तो हम ऐसे करेंगे तो ये आकाश तत्व को बढ़ाएगी। ये शून्य मुद्रा हुई। और ऐसे कर दिया तो ये आकाश मुद्रा हो गई।
इससे ये आकाश तत्व बढ़ेगा। आकाश तत्व कहाँ पे होता है? जहाँ पे खालीपन होता है। कान की समस्या आकाश तत्व की समस्या है। हड्डियों के जॉइंट्स के अंदर जो तकलीफ है वो आकाश तत्व की समस्या है। तो वो सब आपको ठीक करना है, जॉइंट को मजबूत करना है, तो आपको ये मुद्रा करनी है। वायु की वजह से आपको कोई भी विकार है तो आपको ये मुद्रा करनी है, वायु मुद्रा। दोनों हाथ से आप मुद्रा का अभ्यास करेंगे और रिंग को निकाल देंगे। उसके बाद आती है ये पृथ्वी तत्व को जो इंडिकेट करती है वो फिंगर। तो ये पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, दैट मीन्स कि हमारा वेट पुट ऑन होगा, बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा इससे। और अगर ये इसके मूल में गई दैट मीन्स कि ये हमारे वजन को कम करेगा। तो ये हुई सूर्य मुद्रा। ये सूर्य मुद्रा है। सूर्य मुद्रा हम क्यों करते हैं? शरीर को गर्मी देने के लिए। शरीर में मेद है, शरीर में कफ है, तो ये किससे पिघलेगा? गर्म करने से। तो सूर्य मुद्रा की जरूरत है। शरीर में स्किन के डिजीज है, किडनी के रिलेटेड डिजीज है, तो ये किससे ठीक हो गए? जल तत्व को ठीक करने से। तो अब आएगी जल तत्व वाली मुद्रा। ये जल तत्व को बढ़ाती है। बाकी की फिंगर हमें स्ट्रेट रखनी है, ये। और आप ऐसा करेंगे तो ये जल तत्व को कम करेगी। तो ये मुद्रा आपको अगर स्किन की कोई डिजीज है, जो फोड़े फुंसी वो होते हैं, उनके लिए ये मुद्रा है। और ये मुद्रा आप करते हैं तो वो जल तत्व को कम करेगी। जलोदर जिसको है, पानी भर गया है शरीर में, उसको निकालना है, तो ये मुद्रा करो। मतलब आपने जलोदर मुद्रा करके पानी को निकाला, और ये मुद्रा करके आपके शरीर का जल तत्व बढ़ता है। तो इससे स्किन अच्छी रहती है, हमारी स्किन को फ्रेश रखती है ये मुद्रा। लेकिन ये मुद्रा करने के बाद हमें ये अपान मुद्रा करनी जरूरी है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसी मुद्रा से निकलता है। तो आप ये मुद्रा करो, उसके बाद 5 मिनट ये मुद्रा भी कर लो। तो ऐसे आप थेरापेटिक यूज चाहते हैं तो 2-3 मुद्राओं का कॉम्बिनेशन करके कर सकते हैं। और एक मुद्रा है, एक मुद्रा ऐसी भी होती है जिसकी हमारे चक्रों पे इफेक्ट होती है। तो एक ऐसी ही मुद्रा है जिसको हम कहते हैं कमल के शेप की जो मुद्रा होती है, ये हमारे हृदय चक्र के पास रखते हैं। अनाहत चक्र को ये ओपन करती है। शरीर से थोड़ा दूर रखना है। जल कमलवत हम संसार में बने रहते हैं। इससे हमारे आसपास जो भी कुछ है वो कोई इम्प्योरिटीज हमारे माइंड में नहीं आती। कई लोग बोलते हैं ना कि ये सब देख के मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसी कोई इम्प्योरिटीज हमारे अंदर नहीं आती। और हम जल में जैसे कमल कैसे कादव कीचड़ से कीचड़ की उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होती, ऐसे ये मुद्रा करके आप संसार के अंदर इसको आपको अनाहत चक्र के पास रखना है। और इसके अंदर आप योगिक ब्रीथिंग या फिर उज्जयी सांस ले सकते हैं। आप मुद्रा के साथ अगर जहां पे इंडिकेशन होगा कि आप स्पेशली उज्जयी सांस, तो वहां पे आप वो करो, नहीं तो आप लंबी लंबी योगिक ब्रीथिंग करो, तो ये आपकी मुद्रा को और पावरफुल करता है। उसके बाद एक मुद्रा है जिसमें हम लेफ्ट हैंड नीचे रखते हैं और राइट हैंड ऊपर रखते हैं। पितराग मुद्रा ऐसे बनता है और ये हम अनाहत चक्र के पास रखते हैं। ये रखते ही आप रेगुलर ये 2-3 दिन करो। अगर आप रेगुलरली प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान का या धारणा का कोई अभ्यास कर रहे हैं, तो तुरंत ही आपको फील होगा कि आपकी अनाहत के अंदर टक 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 ऐसा कुछ हो रहा है।
दैट मीन्स कि आपको वाइब्रेशंस फील होने लगते हैं। तो ये मुद्राएं इतनी पावरफुल है। फिर आपको पता ही होगा कि हम जो ये करते हैं आंख बंद करके, ये भी एक मुद्रा ही है। इसको षडांग मुखी मुद्रा बोलते हैं। षड अंग, षडांग, 6 अंगों को हमने बंद कर दिया तो षडांग मुखी मुद्रा हुई। इससे हमारे कान के अंदर से फिर जैसे हम अनाहत से ऐसे वाइब्रेशंस जो आते थे हमें फील होते हैं। जनरली मैंने देखा है कि प्राइमरी स्टेज पे आपको ये सब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो नाभि के पीछे तो ज्यादा सूर्य नमस्कार करने के बाद भी फील होने लगते हैं। लेकिन आप अगर ये मुद्राएं है जो आपके चक्रों पे इफेक्ट करने वाली है, या फिर आपकी कुंडलिनी पे इफेक्ट करने वाली है, या फिर तत्वों पे इफेक्ट करने वाली है, वो करते हैं और आपका फोकस उसी चक्र पे होता है। जैसे कि मैं स्पेशली अनाहत के लिए कर रही हूँ तो मेरा फोकस कहाँ है? अनाहत पे है। पूरा ध्यान अनाहत पे हो। मैं ये थायराइड के लिए, गले के लिए कर रही हूँ तो मेरा फोकस कहाँ पे रहेगा? गले के ऊपर रहेगा। इससे आप कोई मुद्रा करते हैं तो आपको तुरंत ही उस मुद्रा का रिजल्ट मिलता है और आपको जो वहां से एक वाइब्रेशंस जैसा फील होने लगता है। फिर आपको सिर्फ उसी वाइब्रेशंस पे फोकस करना है। और कंटिन्यू करो सर। जी, अगर हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम हो चुका है ओवर होने का। हाँ सर, ऑलमोस्ट अब सब तो आ गया है। जी, वाइंड अप करें आज। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद रीता बकारिया जी को आज अपना बहुमूल्य समय थैंक यू देने के सर। लिए हमारे इस मंच पर समाज के लिए जो आज ज्ञानार्जन कराया वो अति सराहनीय रहा। मुद्रा थेरेपी एक तरीके से ऐसी चिकित्सा पद्धति जो बहुत ही प्राचीन है, ऋषि मुनि के समय की। इस थेरेपी से पहले बहुत कुछ ऐसा लाभ मिलता था जो फॉलो करते थे ऋषि मुनि। हर तरीके के रोग निवारण और पूरा बॉडी फिटनेस कंट्रोल करते थे। आज जो है हम उस पद्धति को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो आज याद करने की ज़रूरत है। वह याद करने के लिए आपको उसकी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको उसकी क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा। और जैसा भी आज बताया गया है, जिस कोर्स को करने के लिए आपको महीनों लगते हैं उसको मात्र 40 मिनट में, 45 मिनट में आपको नहीं क्लियर किया जा सकता है। फिर भी प्रयास बहुत अच्छा रहा। जो मेन मुख्य जो उसके पॉइंट्स थे उन पर चर्चा की गई, अलग अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया, बहुत ही सहजतापूर्वक बताया गया। निश्चित है कि आप सभी समझ पाए होंगे। और साथ ही यह वीडियो हमारा फेसबुक लाइव चैनल पर अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा आप YouTube चैनल के माध्यम से भी इस वीडियो को देख पाएंगे, बार बार देख पाएंगे। इससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और आगे समय रहते हुए फिर पुनः कभी नए सत्र में इसी टॉपिक को कुछ आगे की जानकारी देते हुए भी रीता बकारिया जी उपस्थित होंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और आज के इस वेबिनार आयोजन को यहीं पर विराम दिया जाएगा। आज अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ स्वयं में व स्कूल योगपीठ परिवार की तरफ से। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने के लिए शांति पाठ करेंगे। इसके लिए हम सभी ध्यानात्मक आसन पर बैठते हुए और हाथ जोड़ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करेंगे और कोमलता से सहजता पूर्वक चेहरे पर स्पर्श करेंगे। कल हम फिर इसी समय नए आयोजन में नए वक्ता के साथ नए विषय के साथ कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाता है और पुनः धन्यवाद किया जाता है रीता वकारिया जी को, साथ ही Thank you, जुड़े sir. हुए आज के जितने भी योग साधक, दर्शक, श्रोतागण जो हमारे फेसबुक लाइव चैनल माध्यम से जुड़े रहे लगातार, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और कल फिर हम मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते सर।